Hello guys, this is Sabah and welcome back to the Pioneer online classes. Guys, today I have a new lesson. It's a poem The Duck and the Kangaroo और इस पोएम को कंपोज किया है एडवर्ड लेयर ने. गाइज ये पोएम जो है वो है एक कॉन्वर्सेशन फॉर्म में है बिटवीन डक एंड कंगारू. डक और कंगारू जो है वो आपस में कॉन्वर्सेशन में है कि वो बात करते हैं. वंस अ डक वाज सरप्राइज्ड टू सी हाउ अ कंगारू कुड हॉप. एक बार जो डक होती है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होती है कंगारू को हॉप करते हुए देख करके. तो वो उससे कहती है यू आर ग्रेट, यू कैन हॉप अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस ओवर लैंड एंड वाटर. वो उससे कहती है कि तुम कितने ज़्यादा ग्रेट हो कि तुम चाहे वो तुम लैंड पर हो या वाटर में, तुम हर जगह पर हॉप कर सकते हो. तो यही सारी बातें इस पोएम के अंदर है और उसके बाद क्या होता है ये सब हम लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन में जानते हैं. बट गाइस बिफोर watch the video, please subscribe my channel, do like and share. Let's start line by line description. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you. First जिस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वही इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है. जो डक थी वो कंगारू से कहती है कि तुम कितने ज़्यादा ग्रेशियस हो, तुम कितने ज़्यादा ग्रैंड हो, कितने शानदार हो, तुम किस तरह से हॉप कर लेते हो, किस तरह से उछल लेते हो. चाहे फील्ड हो चाहे वाटर हो, तुम कभी भी हॉप करना नहीं छोड़ते या तुम कभी भी स्टॉप नहीं होते. फिर वो क्या कह रही है, माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. मेरा जो जीवन है वो तो इस गंदे तालाब में बोर होकर के रह गया है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. और मैं ऐसी विश करती हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इस जगह से बाहर निकलूँ और पूरे संसार की सैर करूँ. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू. मैं ऐसी विश करती हूँ, ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह हॉप कर सकूं, उछल सकूं. सेड द डक टू द कंगारू. उस डक ने कंगारू से कहा. इस पैराग्राफ में वो अपनी बात जो थी उस कंगारू के सामने रखती है कि वो उसकी तरह से हॉप करना चाहती है. नेक्स्ट पैराग्राफ है, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेड द डक टू द कंगारू. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड सेज नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो and we would go to the D and the Jelly Bow Lee over the land and over the sea. Please take me a ride, oh too, said the duck to the कंगारू. सेकेंड पैराग्राफ जो है वो डक जो है वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ तुम अपनी बैग पर बैठाल कर मुझे एक राइड कराओ, यानी पूरी मुझे सैर करा दो. डक सेड द डक टू द कंगारू. वो डक जो थी वो कंगारू से कहती है, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल. मैं बिल्कुल भी शांत बैठूंगी, बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगी. एंड से नथिंग, कुछ नहीं बोलूंगी. बट क्वैक, सिर्फ क्वैक करूंगी. क्वैक क्या है, ये डक की जो क्राइस है वो है, इसकी बतख की आवाज़ है. द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बो ली. ये डी और जेली बो ली जो है वो पोएट जो है उनका इमेजिनरी प्लेस है. ऐसा कोई भी प्लेस है नहीं जहाँ तक मेरी नॉलेज में है. तो ये उसका एक इमेजिनरी प्लेस है कि उसने जो डक है उसने इमेजिन किया हुआ है और ये पोएट ने उसको लिखा है कि पूरा दिन हम लोग घूमेंगे और डी और जेली बिलोंग पे भी जाएंगे. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हम लोग लैंड पे भी जाएंगे और सारे जो समंदर है उन सब की भी यात्रा करेंगे. प्लीज टेक मी आ राइड ओ डू. फिर से वो रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मुझे अपनी बैग पर बैठाओ और मुझे राइड करवा दो, यानी सवारी करवा दो, पूरे इस संसार की सैर करा दो. सेड द डक टू द कंगारू. डक जो थी वो कंगारू से कहती है. नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ है, सेड द कंगारू टू द डक, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatis, said the kangaroo. अब यहाँ पर जब वो रिक्वेस्ट कर रही है डक, तो उसके रिप्लाई में इसका जो आंसर है, इसका रिप्लाई में सेड द कंगारू टू डक. वो जो कंगारू था वो डक से कहता है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. तुम्हारी इस बात से कुछ तो विचार, कुछ तो रिफ्लेक्शन, कुछ तो आइडियाज मुझे आ रहे हैं. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक.
एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, और मुझे उस पूरे संसार की यात्रा करवाने में, सैर करवाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा, शायद एक ऐसी डिसअप्रूवल जो है, ऑब्जेक्शन जो है वो है, वो क्या है, विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे आज्ञा दो कि मैं, यानी तुम अलाउ करो कि मैं कुछ बोल सकूं तुम्हारे सामने। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, अनप्लीजेंटली कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरे को, या बहुत ही ज़्यादा जो नापसंद हो उस चीज़ को, कि तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा भीगे और ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, और ये शायद, यानी पैरों की जो ठंडक है वो शायद मुझे रूमेटिस दे दे। रूमेटिस कहते हैं कैसी बीमारी को जो जाड़े में हड्डियों में हो जाती है, दर्द को। सेड द कंगारू, कंगारू ने उस डक से कहा। सो लेट्स कंटिन्यू। फोर्थ स्टैंजा जो है गाइस वो है, सेड द डॉग, as I sat on the rocks I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, and all to follow my own dear true love of a kangaroo। जब वो एक ऑब्जेक्शन करता है कंगारू कि तुम्हारे जो कोल्ड और वेट जो पैर हैं उनसे मुझे रूमेटिस हो सकती है, तो डक जो थी वो उसका रिप्लाई करती है, एज आई सैट ऑन द रॉक्स, जब मैं रॉक्स पर बैठी हुई थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स, वॉस्टेड कहते हैं वूलन जो थ्रेड होता है, यानी ऊन से बने हुए सॉक्स जो थे, मैंने उनके 4 पेयर्स खरीदे हैं, विच फिट माई वेब फिट नीटली। वेब फिट जो टोज जो होते हैं वो आपने डक के टोज देखे होंगे, लेग उनके जो टोज होती हैं, उंगलियां होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, यानी वो वेब की तरह से होती हैं, जाले की तरह से। तो उसने डक ने ये जो उसका ऑब्जेक्शन का जो उसका एक सजेशन था वो दिया इस स्टेंजा में कि मैंने वो खरीद लिया है जो कि मेरे वेब फीट पर बहुत ही अच्छे से फिट आ रहे हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और फिर क्या कह रही है कि कोल्ड से बचने के लिए मैंने क्लॉक खरीदा है। क्लॉक कहते हैं एक लूज गॉर्मेंट को जिसमें स्लीव्स वगैरह नहीं होती हैं, तो मैंने वो भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और ठंड से बचने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए मैं डेली एक सिगार स्मोक करूंगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और ये सब कुछ मैं क्यों करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई बीमारी हो। ये सारी चीजें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगी। ये इस स्टेंजा में डक ने कंगारू को बोला। नाउ ये आपका लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, जो कि 5th स्टेंजा है। सेड द कैंगारू आई एम रेडी all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steadily and quiet at the land of my end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo। अब कंगारू ने कहा डक से कि ठीक है, मैं जब उसकी सारी बातें सुनी कि उसने उलन थ्रेड्स के जो सॉक्स थे वो ले लिया है, क्लॉक खरीद लिया है, सिगार स्मोक करेगी अपने आप को बचाने के लिए ठंड से, तो वो कहता है ठीक है, आई एम रेडी, मैं भी तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, लेकिन जब जैसे मूनलाइट पेल होगी, यानी जब शाम कि थोड़ा सा दिन ढलने के बाद जब चांद निकलना शुरू होगा हम तब शुरू करेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल, लेकिन मुझे अच्छे से बैलेंस करने के लिए डियर डक सिट स्टिली, तुम्हें बहुत ही बैलेंस्ड होकर के बैठना होगा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और इसके लिए कहाँ बैठना होगा, बिल्कुल मेरी टेल के लास्ट में, एंड ऑफ माई टेल। सो अवे दे वेंट विद द हॉप एंड अ बाउंड, फिर वो वहाँ से जब मूनलाइट हुई तो उस टाइम वो बहुत दूर तक निकल गए। एक हॉप और बाउंड, बाउंड कहते हैं बहुत ही टू रन लॉन्ग जंप, या लॉन्ग जो लंबे लंबे कदम होते हैं उनसे उछलते कूदते हुए वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर निकल गए थे। हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, इतना ज़्यादा दूर कि उन लोगों ने कितनी बार, 3 बार पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, होल वर्ल्ड का राउंड किया। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, एज द डक एंड द कंगारू, तो बताइए कौन हैप्पी होगा, क्या डक और कंगारू हैप्पी थे उससे? यही आपकी पूरी पोएम है कि यानी
यानी पूरे 3 राउंड्स लेने के बाद डक और कंगारू जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। सो आई होप कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इस स्ट्रेंजर्स की जो भी बातें हैं वो आपने समझ ली होंगी। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, आई विल बी बैक विद अ न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।